एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुंजी और इमसोल को देखते हैं। सुंजी इमसोल को एक बुक दिखाता है और कहता है कि क्या तुम टर्मिनेटर की तरह टाइम ट्रेवल करती हो, क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो। इमसोल कहती है मैं कोई टर्मिनेटर नहीं हूँ और वो उसे उसकी वॉच दिखाती है और कहती है कि फ्यूचर में ये तुम्हारी वॉच है और मैंने इस वॉच का बटन प्रेस किया था, उसके बाद मैं सीधा पास्ट में आ गई थी। तो सुंजी कहता है कि तुम्हारे पास यह घड़ी कैसे आई। इमसोल कहती है कि तुमने इस घड़ी की नीलामी की थी और नीलामी में मैंने इस घड़ी को खरीद लिया था क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन थी। सुंजी कहता है कि फ़ैन। इमसोल कहती है कि हाँ, फ्यूचर में तुम इक्लिप्स बैंड के मेंबर हो और मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो सुंजी कहता है कि तुम क्या कह रही हो, क्योंकि जब वो फ्यूचर की बात करते हैं तो टाइम रुक जाता है। तो इमसोल कहती है तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर की बात करूँगी तो टाइम रुक जाएगा। तो सुंजी कहता है अच्छा, तो इस वॉच की हेल्प से तुम टाइम ट्रेवल कर रही हो। इमसोल कहती है कि हाँ। सुंजी कहता है लेकिन सिर्फ तुम ही क्यों टाइम ट्रेवल कर पा रही हो। तो इमसोल कहते हैं कि शायद ये भगवान की मर्जी है, फ्यूचर में तुमने मुझे बचाया था, अब यहाँ पर मैं तुम्हें बचाने के लिए आई थी। हालांकि सुंजी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, उसे सब कुछ एक्सक्यूज़ लग रहा होता है और उसे कहता है मुझे पता है तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी अमेरिका जाने वाला हूँ। ये बोलकर सुंजी वहाँ से चला जाता है और अपने फ्रेंड्स के पास आता है और उसी वॉच को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या सच में इमसोल ने टाइम ट्रेवल किया है। और वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। तो इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ, क्या तुमने आइंस्टीन की थ्योरी के बारे में नहीं सुना। तो सुंजी कहता है अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और वो कह रही है कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आई है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि वो लड़की तुम्हें रिजेक्ट करना चाहती है, इसलिए वो इस तरह के एक्सक्यूजेस दे रही है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि सुंजी घर के बाहर बैठी होती है और कह रही होती है कि क्या मैंने फ्यूचर को चेंज कर दिया है, क्या इसीलिए वो अमेरिका जाने वाला है। वैसे सही है कि अगर वो अमेरिका चला जाए फिर वो और यंग सू यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं। और तभी सुंजी का पापा अपने घर से बाहर आता है और इमसोल उससे कुछ बात करती है। वहीं हम इम्यू को और उसके टीम मेंबर को देखते हैं, उन्होंने अपनी वीडियो को ऑडिशन के लिए दिया हुआ होता है और वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं। इम्यू कहता है शो पर सुंजू को एज ए सिंगर में लेकर जाने वाला हूँ, बस इसके लिए मुझे सुंजू को मनाना पड़ेगा। फिर हम इम्यू को देखते हैं जो कि सुंजू के घर आता है और सुंजू के पापा से कहता है मुझे इमसोल से पता चला है कि तुम अमेरिका जाने वाले हो, इमसोल हमारी पड़ोसी है। सुंजू कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो उसका पापा कहता है कि अच्छा ही है कि तुम अमेरिका जाने वाले हो और इमसोल भी मुझे कह रही थी कि जितना जल्दी हो सके तुम्हें अमेरिका भेज देना चाहिए। तो इम्यू कहता है कि नहीं, तुम अमेरिका नहीं जा सकते, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सुंजू कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या कुछ ऐसा है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो। लेकिन फिलहाल इम्यू उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर हम इमसोल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और ऑफिसर उसे कह रहा होता है कि यंगसू के बारे में रिपोर्ट करने के लिए थैंक यू। तो इमसोल कहती है कि उसकी जगह पर आग लग गई थी, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता चला। तो ऑफिसर कहते हैं कि हमें उस जगह पर खून के निशान मिले थे और जब हमने उसका डीएनए चेक किया तो यह डीएनए उसी से मैच करता है जिसकी डेथ उस ब्रिज पर हुई थी, यानी कि उसे यंगसू नहीं मारा था। फिर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि जो ट्रक तुम्हारा पीछा कर रहा था वो ट्रक कैसा था। तो इमसोल कहती है कि उस पर एक नंबर प्लेट थी लेकिन मुझे नंबर नहीं याद है। तो पुलिस ऑफिसर उसे ट्रक्स की कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है। इमसोल उनमें से एक ट्रक को चूज़ करती है और कहती है कि यह ट्रक वही था। फिर इमसोल इमग्योम के साथ कॉलेज आती है और इमग्योम वहाँ पर युंजू को देखता है। युंजू से ही कॉल कर रही होती है और उसे देखकर इमग्योम वहाँ से भाग जाता है। तो युंजू इमसोल को कहती है कि क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई था। इमसोल कहती है कि हाँ, और तभी इमसोल वहाँ पर सुंजू को देखती है और सुंजू को देखकर वह भी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम युंजू और इमसोल को क्लास में देखते हैं और वहाँ पर सुंजय म्यूजिक क्लास में होता है। तो युंजू से कहती है कि सुंजय इस क्लास में क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सुंजय इस क्लास को अटेंड कर रहा है। और तभी सुंजय के पास आकर एक लड़की बैठ जाती है। ये वही लड़की होती है जो कि फील्ड ट्रिप पर जाते समय सुंजय के साथ बैठी थी। तो उसे देखकर युंजू कहने लगती है कि ये लड़की कौन है। मुझे लगता है कि ये लड़की सुंजय को पसंद करती है क्योंकि फील्ड ट्रिप में भी ये उसी के साथ थी। और वह लड़की अपने हाथ पर क्रीम लेती है और अपने हाथ से सुंजय के हाथ पर भी लगा देती है और इमसोल ये सब कुछ देख रही होती है। फिर हम इमसोल और युंजू को देखते हैं जो कि साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। युंजू से उसके भाई के बारे में पूछ रही होती है कि क्या वो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है या फिर उनका ब्रेकअप हो गया है। इमसोल कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम खुद ही उससे बात कर लेना। युंजू कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है, मैं उसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकती। और तभी वहाँ पर सुंजय भी अपने फ्रेंड्स के साथ आता है, साथ ही उसके वो लड़की भी होती है और वो दोनों साथ में बैठ जाती हैं। और वो लड़की सुंजय से बात कर रही होती है, कहती है कि मुझे पता चला है कि वोकेशन में तुम अमेरिका जाने वाले हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ।
लेकिन सुंजय कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों चलोगी। तो वो लड़की कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वहीं हम युंजू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और तभी इमसोल उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी इमसोल का पर्स नीचे गिर जाता है जिससे कि उसके सारे चिल्लर नीचे गिर जाते हैं और उन्हें उठाने लगती है और उन्हें उठाते हुए वो एक टेबल के नीचे आ जाती है और ये वही टेबल होता है जिस पर सुंजय और वो लड़की बैठी होती है और इमसोल उन दोनों को देख लेती है और वो लड़की सुंजय को किस करने वाली होती है। ये देखकर इमसोल अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी वहाँ पर सुंजय के फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो जैसे कैसे टेबल से बाहर आते हैं लेकिन वो एक बकेट से अपना सर छुपा लेती है और वहाँ से भाग जाती है और तभी युंजू उठती है और जोर से इमसोल का नाम पुकारती है। ये सुनकर सुंजय समझ आता है कि वो इमसोल थी तो वो भी इमसोल के पीछे भागने लगता है लेकिन अब वहाँ पर इमसोल नहीं होती। तभी वहाँ पर सुंजय का फ्रेंड आता है और कहता है कि क्या वो इमसोल थी, मुझे लगता है कि उसने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया होगा। सुंजय कहता है कि कैसी किस, और हमें दिखाया जाता है कि जब वो लड़की सुंजय को किस करने वाली थी तो सुंजय ने उसे पीछे कर दिया था और सुंजय का फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि इमसोल ने तुम दोनों को गलत समझ लिया होगा, उसे यही लग रहा होगा कि तुम दोनों ने किस की थी और वो काफ़ी जेलस फील कर रही होगी। सुंजय कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इमसोल मुझे पसंद नहीं करती। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि इमसोल तुम्हें पसंद करती है। फिर हम इमगम और इमसोल को देखते हैं, दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। इमगम रोते हुए अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ले रहा था और इमसोल कह रही होती है कि उसने कहा था कि मैं उसका पहला प्यार हूँ तो वो मेरे सामने किसी और लड़के को किस कैसे कर सकता है। और वो गुस्से में अपनी चप्पल को नीचे फेंक देती है और नीचे सुंजू होता है, सुंजू उसकी चप्पल को पकड़ लेता है। तो इमसोल ऊपर से नीचे देखती है और देखते कि नीचे तो सुंजय है। तो वह सुंजय के पास आती है तो सुंजू से कहता है क्या तुम्हें वो लड़की हो जो कि अपने फेस को कवर करके वहाँ से भाग रही थी। इमसोल कहती है कि मैं वो नहीं थी और मैंने कुछ भी नहीं देखा था, मैंने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी। सुंजय कहता है मतलब कि वो तुम ही थी, मैं तुम्हारे सामने किसी और लड़के को किस कर रहा था, क्या तुम्हें इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। इमसोल कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो संजय कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पास्ट से हो, फ्यूचर से हो या फिर कहीं से भी आई हो, लेकिन मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी तक तुम्हारी लाइफ में क्या ऐसा टाइम नहीं आया जिसमें कि तुमने मुझे पसंद किया हो। इमसोल कहती है कि पहली बात, मैं तुम्हें पसंद करने के लायक ही नहीं हूँ और हाँ, मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया। ये बोलकर इमसोल अपने रूम में आ जाती है और फिर वो अपने रूम से सुंजय को देख रही होती है और सुंजय भी अपने रूम की खिड़की से बाहर देखने लगता है। तो उसे देखकर इमसोल अपने रूम में बैठ जाती है और वो फ्यूचर का सीन याद करने लगती है जब उसने सुंजय को कह दिया था कि अगर मुझे फिर से मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर हम टेसंग को देखते हैं जो कि अपने पापा को कपड़े देने के लिए आता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और किम को कहता है कि इमसोल ने जिस ट्रक के बारे में बताया था उस ट्रक के बारे में पता चल चुका है। ये बात टेसंग सुन लेता है और कहता है कि क्या अभी तुमने इमसोल का नाम लिया है। फिर हम इमयू को देखते हैं, उसने सुंजय को मैसेज किया हुआ होता है कि तुम्हें हमारे साथ ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन संजय ने रिप्लाई में मना कर दिया होता है। फिर इमयोक अपने बाल कटवाता है और वह संजय के घर आता है और उसके सामने अपनी कैप उतारता है और कहता है कि मैंने बाल कटवा लिया है और संजय के सामने घुटने पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ एक बार मेरी हेल्प कर दो, हमारे साथ उस शो में पार्टिसिपेट करो। तो संजय उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसे हक करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि इमयोक ये सिर्फ सोच रहा होता है। उसके बाद वो संजय के घर आता है और अपनी कैप उतारने वाला होता है, लेकिन संजय तो उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस शो में पार्टिसिपेट करते हो, अगर तुम फेल भी हो जाओ तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि कॉलेज आते हैं और युंजू को देख रही होती है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर भीड़ लगी होती है और सभी एक लड़के को देख रही होती है और वो लड़का टेसंग होता है जो कि इमसोल के कपड़े लौटाने के लिए आया हुआ होता है, साथ ही उसके हाथ में फ्लावर बुके होता है। तो इमसोल उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो टेसंग कह देता है मैं वही कपड़े लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर इमसोल उसका मुंह बंद कर देती है और वहाँ पर संजय भी होता है जो कि उन दोनों को देख लेता है। फिर इमसोल टेसंग को साइड में लेकर आती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, साथ ही वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है। तो इमसोल भी उसे हक कर लेती है, लेकिन संजय ये सिर्फ इमेजिन कर रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहीं इमसोल टेसंग से बात कर रही होती है और कहती है क्या तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ कपड़े लौटाने के लिए आए थे। टेसंग कहता है कि हाँ। साथ ही वो कहता है कि मुझे पता चला है कि 1 साल पहले तुम्हें किडनैप कर लिया गया था, लेकिन इसके बारे में तुमने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अब तुम कैसी हो। इमसोल कहती है मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ ना, इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उससे फ्यूचर की बात करने लगती है, लेकिन टाइम रुक जाता है। टेसंग कहता है कि तुमने क्या कहा। इमसोल कहती है कि कुछ भी नहीं। तो टेसंग उसे बताता है कि जिस डिटेक्टिव किम से तुम मिल रही हो
वो मेरा पापा है और वो अपराधियों को पकड़ने में काफ़ी अच्छा है। इमसोल कहती है तुम उनके बेटे हो तो मेरे लिए काम करना। तुम्हें 2023 में अपने पापा से कहना है कि तुम्हें सुंजय को प्रोटेक्ट करना है। तो टेसन कहता है लेकिन तुम 2023 का जिक्र क्यों कर रही हो। तो इमसोल सोचती है कि सुंजय को तो मैंने बता ही दिया है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, तो टेसन को भी बता देती हूँ और वो टेसन को बता देती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। फिर हम इम्यूक के बैंड को देखते हैं। उनके साथ सुंजय भी होता है जो कि उसी सॉन्ग को गाने वाला होता है जो कि उसने इमसोल के लिए लिखा था। और वो इम्यूक से फिर से पूछता है कि क्या तुमने सच में इस सॉन्ग को किसी और को नहीं सुनाया, तो वह मना करता है। तो ये सुनकर सुंजय सोचता है कि क्या इमसोल ने ये सॉन्ग सच में फ्यूचर में सुना है। फिर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि यंगसू की जगह की जांच कर रहे होते हैं। फिर हम सुंजय को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है। उसके पास उसके पापा की कॉल आती है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए टिकट अरेंज कर दिया है और सेंटर में मैंने बात कर लिया है, तुम्हारा अपॉइंटमेंट मैंने करवा दिया है, अब तुम जल्दी अमेरिका चले जाना। सुंजय कहता है कि ठीक है। तभी सुंजय इमसोल के घर के बाहर देखते हैं कि बॉक्स उन सीढ़ियों पर होती है और वो गिरने ही वाली होती है। वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि टेसन के साथ आ रही होती है और टेसन उसे कह रहा होता है अगर तुम फ्यूचर से आई हो तो मुझे बताओ कि इस साल कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। तो इमसोल कहते हैं कि मुझे नहीं पता और अगर मैं तुम्हें बताती भी हूँ तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टेसन कहता है फिर मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम फ्यूचर से आई हो। इमसोल कहती है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें यकीन करना है करो, नहीं करना है मत करो। बस इतना याद रखना कि 2023 में तुम अपने पापा से कहना कि बस सुंजय को प्रोटेक्ट करे। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या सुंजय को फ्यूचर में कुछ होने वाला है। इमसोल कहती है कि मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, बस इतना ही करना जितना मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ। और तभी इमसोल के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे घर आने के लिए कहती है। तो टेसन और इमसोल दोनों घर आते हैं और देखते हैं कि उनके घर की पाइप टूट चुकी होती है और वो पानी इकट्ठा कर रहे होते हैं और वहाँ पर सुंजय भी होता है जो कि उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो इमसोल अपनी मॉम को कहती है कि तुम सुंजय से ये काम क्यों करवा रही हो। तो उसकी नानी कहती है कि मैंने ही सुंजय को हेल्प करने के लिए कहा है। तो टेसन को देखकर बॉक्सुन कहती है तुम तो वही लड़के हो ना जिसने कि तब भी हमारी हेल्प की थी जब यहाँ पर आग लगी थी। तो वो कहता है कि हाँ और फिर टेसन भी उनकी हेल्प करने लगता है। तो इमसोल सुंजय की हेल्प करने लगती है। तो सुंजय कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा। और फिर इमसोल की नानी कहने लगती है कि सुंजय की मसल्स काफ़ी अच्छी है और फिर सुंजय अपनी मसल्स दिखाने लगता है और कहता है कि मेरी मसल टेसंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद टेसंग बाल्टी उठाकर पानी गिराने जाने लगता है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उस टाइम वहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही होते हैं। तो सुंजू से कहता है कि अपना काम ढंग से करो। तो टेसन कहता है तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, क्या तुम इस घर के दामाद हो। सुंजय कहता है मैं तो नहीं हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं इमसोल का एक्स हूँ, लेकिन तुम इमसोल के कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक स्ट्रेंजर हो। तो वो कहता है कि मैं इमसोल का पड़ोसी हूँ और तुम इमसोल की फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हो। टेसन कहता है कि तुम कैसे कन्फर्म हो कि मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। और इसी बात को लेकर वहाँ पर उन दोनों की फाइट हो जाती है और उनके बीच हाथापाई होने लगती है। और इसी बीच उनके घर की एक ट्यूबलाइट टूटने वाली होती है जो कि नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर इमसोल आती है जो कि उन्हें लड़ते हुए देखती है और देखती है कि वो ट्यूबलाइट गिरने वाली होती है। तो वो भागते हुए ट्यूबलाइट को बंद करने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पर इमसोल की नानी आती है जो कि उन दोनों को रुकने के लिए कह रही होती है। और तभी सुंजय देखता है कि वो ट्यूबलाइट टेसन के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन सुंजय टेसन को बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों काम कर रहे होते हैं। तो बॉक्सिन कहती है कि तुम दोनों ने हमारी काफ़ी हेल्प की है, तो मैं तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। लेकिन इमसोल कहती है कि काफ़ी रात हो चुकी है, अब इन्हें घर जाना चाहिए। तो बॉक्सिन टेसन को कहते हैं कि काफ़ी रात हो गई है, तुम घर कैसे जाओगे, एक काम करो तुम यहीं पर सो जाना। तो इमगम कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारे घर पर कैसे सो सकता है। तो सुंजय कहता है ये मेरे घर पर सो सकता है। तो बॉक्सिन कहती है तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम दोनों के रिलेशन अच्छे हैं। तो सुंजय उसे हक करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं। और वो टेसन को अपने घर ले जाता है। तो टेसन उसे कहता है कि मुझे पानी चाहिए। तो सुंजय उसे पानी देता है। फिर वो कहता है कि मैं फर्श पर नहीं सो सकता, मैं तो सोफ़ा पर सोऊंगा। और वो सोफ़ा पर लेट जाता है। सुंजय उसे देख रहा होता है। टेसन कहता है तुम मुझे घूर क्यों रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से उठकर इमसोल के घर पर चला जाऊँगा। सुंजय कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तो टेसन उसे कहता है कि मुझे घूरना बंद करो और मुझसे फालतू में जेलसी फील मत किया करो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, तुम्हें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। और तुम्हें इमसोल की फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। और वो बार बार मेरे पास आकर यही कहती रहती है कि वो तुम्हें बचाना चाहती है। सुंजय कहता है कि क्या उसने सच में ऐसा कहा है। टेसन कहता है कि हाँ, अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं बता सकता, अगर तुम्हें पूछना है तो खुद ही इमसोल से पूछ लेना।
और तभी टेसंग वहाँ पर उसकी टिकट देखता है और कहता है कि क्या तुम अमेरिका जाने वाली हो। उसके बाद सुनजे अपने उसी टिकट को देख रहा होता है, उस पर एक नंबर होता है, उस पर कॉल करने वाला होता है। वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि उसी ब्रिज वाले एक्सीडेंट के बारे में सर्च कर रही होती है। फिर अगले दिन इमसोल एक जगह पर आती है क्योंकि उसके भाई ने उसे कहा था कि वहाँ से मेरी असाइनमेंट ले आना। वहाँ पर सुनजे के फ्रेंड्स होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि सुनजे आज अमेरिका जाने वाला है, हम उसे बाय भी नहीं कह पाए, हमें उसे बाय कहने के लिए एयरपोर्ट पर जाना चाहिए। और इमसोल उनकी बातें सुन लेती है। वहीं हम सुनजे को एयरपोर्ट पर देखते हैं, उसका पापा उसे वहाँ पर अच्छे से रहने के लिए कह रहा होता है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम इम्यूक और उसकी टीम को देखते हैं जो कि ऑडिशन देने के लिए आ चुके होते हैं। वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि प्लेन को देख रही होती है और कह रही होती है कि सुनजे अमेरिका जाने के लिए निकल चुका होगा। साथ ही वो सीन को याद करते हैं जब सुनजे ने उसे कहा था कि क्या कोई ऐसी टाइमिंग भी है जिसमें कि तुमने मुझे पसंद किया हो, लेकिन इमसोल ने उसे मना कर दिया था। और ये याद करके इमसोल रोते हुए कहती है कि सुनजे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अभी तुम्हें मुझसे दूर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं अपना प्यार खो भी दूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वहीं हम सुनजे को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर जा रहा होता है। फिर हम इम्यूक और उसकी टीम को देखते हैं और जजेस उनसे पूछते हैं कि सॉन्ग को कौन गाने वाला है, तो इम्यूक कहता है कि सॉन्ग को मैं ही गाने वाला हूँ। और फिर इम्यूक उस ऑडिशन में सिलेक्ट भी हो जाता है और ये सब कुछ सुनजे के गाने की वजह से ही होता है क्योंकि उन्होंने सुनजे वाला गाना ही परफॉर्म किया था। फिर इमसोल को देखते हैं जो कि घर आ रही होती है और कह रही होती है कि अच्छा ही है कि सुनजे अमेरिका जा चुका है। और तभी वो वहाँ पर वही गाड़ी देखती है जो गाड़ी उसका पीछा कर रही थी और नंबर प्लेट भी वही होती है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और भागने लगती है और देखते हैं कि उसके सामने सुनजे होता है। तो इमसोल रोते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और तभी वो गाड़ी उसके पास आने लगती है लेकिन उनके सामने से गुजर जाती है। ये देखकर इमसोल काफ़ी घबरा जाती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन सुनजे उसे संभाल लेता है और उसे हक करता है। और इमसोल कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो सुनजे कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, अब मैंने अपना मूड चेंज कर लिया, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, तुम बस मेरे लिए अपनी फीलिंग के हिसाब से चलो। मुझे अब सब कुछ पता चल गया है कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आई हो। क्या 2023 में मेरी डेथ हो गई है और क्या मेरी डेथ का रीज़न तुम हो? लेकिन इमसोल कुछ भी नहीं कह पा रही होती है, वो सिर्फ रो रही होती है। तो सुनजे उसे एक घड़ी दिखाता है जो कि इमसोल ने उसे दी थी। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जब सुनजे एयरपोर्ट पर होता है तो वो वहाँ पर टाइम कैप्सूल की न्यूज़ सुनता है। ये सुनकर उसे इमसोल का वही टाइम कैप्सूल याद आता है। तो वो भागते उसी जगह पर आता है जहाँ पर उन्होंने वो टाइम कैप्सूल दबाया था। और सुनजे को याद आता है कि इमसोल ने तो कहा था कि इसे 2023 में ओपन करना, लेकिन वो उसे वहाँ से निकाल लेता है और उसमें वो घड़ी होती है। साथ ही इमसोल ने उसमें नोट लिखा होता है कि अगर तुमने इस टाइम कैप्सूल को यहाँ से निकाला है, इसका मतलब ये है कि तुम जिंदा हो और जिंदा रहने के लिए थैंक यू। साथ ही वो सीन को याद करता है जब इमसोल ने स्विमिंग पूल में से कहा था कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तो सुनजे ने उसे कहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा तो नहीं है कि मेरी डेथ होने वाली है। और वहीं सुनजे इमसोल को कह देता है कि मुझसे भागना बंद करो, अगर मुझसे भागने का यही रीज़न है कि तुम मुझे बचाना चाहती हो तो ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम्हें बचाते हुए मेरी डेथ भी हो गई तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो इमसोल को किस करता है और इमसोल भी उसकी किस को एक्सेप्ट करती है और यहाँ पर उनका काफ़ी क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। और एपिसोड के लास्ट में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले तो ये न्यूज़ चल रही थी कि सुनजे के ऊपर अटैक हो चुका है, लेकिन अब वो न्यूज़ चेंज हो चुकी है और न्यूज़ में बताया जाता है कि इक्लिप्स के बैंड ने अपनी न्यू एल्बम रिलीज़ की है और उस बैंड में सिर्फ 3 मेंबर होते हैं और उसमें सुनजे नहीं होता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।